नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमूरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं था, है, होगा मतलब क्रियाओं के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले दोस्तों। आज हम इन तीनों को मिलाकर कुछ अलग अलग वाक्य सीखेंगे जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य काल में इस शब्दों का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका डाउट ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा आते रहता हूँ एक नए विषय के साथ, आप लोगों को मैं तेलुगु सिखाते रहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप लोगों से मैं सवाल भी पूछूंगा, जो कि आज का जो मेरा विषय है उसी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हो सकता है कोई तेलुगु वाले हो, आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। तो ठीक है दोस्तों, और देर नहीं करता हूँ, अपनी क्लास को फटाफट शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों से बताया था कि आज हम भूत, वर्तमान और भविष्य काल में था, है और होगा, इन्हें किस प्रकार से हम क्रियाओं के माध्यम से तेलुगु में उपयोग करते हैं, वही आज हम हिंदी में सीखेंगे दोस्तों, जिसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। तो पहला अपना वाक्य है, भूतकाल में तुम्हें वहां पर रहना था। तुम्हें वहां पर रहना था। इसे हम बोलेंगे नुव्वु अక్కడ ఉండాల్సి నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సి ఉండాలి। तुम्हें నువ్వు वहां पर అక్కడ रहना था, ఉండాల్సి ఉండాలి, నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సి ఉండాలి। दोस्तों, अगर हम इसी वाक्य को वर्तमान स्थिति में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम्हें वहां पर रहना है, क्योंकि आपकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, आपके बिना वो काम नहीं हो पाएगा। वैसे स्थान पर हम बोलते हैं कि तुम्हें वहां पर रहना है या आपको वहां पर रहना है। अगर हम बोलेंगे तुम्हें वहां पर रहना है तो कैसे बोलेंगे? నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సింది, నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సింది। तुम्हें నువ్వు वहां पर అక్కడ रहना है, ఉండాల్సింది, నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సింది। अगर हम इसी वाक्य को भविष्य काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें वहां पर रहना होगा। तुम्हें वहां पर रहना होगा, तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, तुम्हारे बिना वो काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए समय पर जाना है और वहां पर काम तुम्हें खत्म करना है। समय के हिसाब से हम इन वाक्यों को प्रयोग करते हैं, सही बात है ना दोस्तों? तो हम कैसे बोलेंगे? तुम्हें वहां पर रहना होगा। इस वाक्य को हम तेलुगु में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది। क्या बोलेंगे? నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది। तुम्हें నువ్వు वहां या वहां पर అక్కడ रहना होगा, ఉండాల్సి ఉంటుంది, నువ్వు అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది। तुम्हें इन सबको लिखना था। तुम्हें इन सबको लिखना था। నువ్వు వీటన్నిటిని రాయాల్సి ఉండాలి। నువ్వు వీటి అన్నిటిని రాయాల్సి ఉండాలి। तुम्हें నువ్వు इन सबको వీటన్నిటిని लिखना था, రాయాల్సి ఉండాలి। నువ్వు వీటన్నిటిని రాయాల్సి ఉండాలి। दोस्तों, अगर हम इसी वाक्य को वर्तमान में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें इन सबको लिखना है। क्या बोलेंगे? तुम्हें इन सबको लिखना है। तो हम बोलेंगे నువ్వు వీటన్నిటిని రాయాల్సి ఉంది। क्या बोलेंगे? నువ్వు వీటన్నిటిని రాయాల్సి ఉంది। तुम्हें నువ్వు इन सबको వీటన్నిటిని, వీటి अन्निटिनी, जहाँ जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, जैसे लिख कर बताया है उसे आप अच्छा से प्रोनाउंसिएशन करना है दोस्तों, तभी आप बोल पाएंगे। मैंने क्या कहा? నువ్వు వీటి అన్నిటిని రాయాల్సి ఉంది। तुम्हें నువ్వు इन सबको వీటన్నిటిని लिखना है, రాయాల్సి ఉంది। నువ్వు వీటన్నిటిని రాయాల్సి ఉంది। अगर हम इसी वाक्य को भविष्य काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें इन सबको लिखना होगा। तुम्हें इन सबको लिखना होगा। నువ్వు వీటన్నిటిని రాయాల్సి ఉంటుంది। నువ్వు వీటి అన్నిటిని రాయాల్సి ఉంటుంది। तुम्हें నువ్వు इन सबको వీటి అన్నిటిని लिखना होगा, రాయాల్సి ఉంటుంది। నువ్వు వీటన్నిటిని
రాయాసుంటుంది। दोस्तों, जब हम कोई शादी में जाते हैं सब खाते हैं, पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट व्यंजन खाना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जिसे हमें सुनने के बाद, जानने के बाद बुरा लगता है ना। जब अपने दोस्त लोग बोलते हैं तभी और बुरा लगता है। जैसे सोचिए दोस्तों, आप कोई फंक्शन में गए होंगे, वहां पे आप चिकन कबाब खाना भूल गए होंगे, समझ लिए ना। तभी आपके दोस्त बोलेंगे तुम्हें वहां चिकन कबाब खाना था क्या, क्योंकि वहां पे बहुत टेस्टी था ना दोस्तों। उसलिए दोस्त बोलेंगे तुम सब खा लिए लेकिन तुम इसे नहीं खाए, तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि तुम्हें चिकन कबाब खाना था। इसे तेलुगु में कैसे बोलेंगे? నువ్వు అక్కడ చికెన్ కబాబ్ తినాసుండాలి। నువ్వు అక్కడ चिकन कबाब తినాసుండాలి। तुम्हें నువ్వు वहां అక్కడ या वहां पर అక్కడ चिकन कबाब खाना था తినాసుండాలి। నువ్వు అక్కడ चिकन कबाब తినాసుండాలి। अगर इसी वाक्य को हम वर्तमान स्थिति में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हो सकता है वो नहीं खाता होगा, जरूरी है कि सभी लोग खाएंगे। वहां पे उसके दोस्त बोलेंगे तुम्हें चिकन कबाब खाना है। क्या बोलेंगे? तुम्हें चिकन कबाब खाना है। तो इसे तेलुगु में कैसे बोलेंगे? నువ్వు చికెన్ కబాబ్ తినాల్సింది। నువ్వు చికెన్ కబాబ్ తినాల్సింది। तुम्हें నువ్వు चिकन कबाब खाना है తినాల్సింది। నువ్వు चिकन कबाब తినాల్సింది। दोस्तों, अगर हम इसी सेंटेंस को भविष्य काल में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ये तो जरूरी नहीं कि आपके दोस्त हो, जो भी हो, नहीं भी खाते होंगे चिकन कबाब, आप उन्हें फोर्स भी करेंगे। कैसे फोर्स करेंगे? तुम्हें चिकन कबाब खाना होगा। क्या? तुम्हें चिकन कबाब खाना होगा, हम भी खाएंगे तो हमारे साथ तुम भी खाओगे। एक रहता है ना दोस्तों टीनेजर में, तो खासकर क्या बोलेंगे? तुम्हें चिकन कबाब खाना होगा। इसे हम तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు చికెన్ కబాబ్ తినాల్సుంటుంది। నువ్వు చికెన్ కబాబ్ తినాల్సుంటుంది। तुम्हें నువ్వు చికెన్ కబాబ్ खाना होगा తినాల్సుంటుంది। నువ్వు चिकन कबाब తినాల్సుంటుంది। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हो सकता है कभी आपके छोटे भाई हो, बहन हो, आपके पिताजी से झूठ बोल दिए होंगे। तो जो घर के जो बड़े भैया होते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम्हें पिताजी से सच बोलना था। क्या? तुम्हें पिताजी से सच बोलना था। इसे तेलुगु में कैसे बोलेंगे? నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉండాలి। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉండాలి। तुम्हें నువ్వు पिताजी से నాన్నగారితో सच నిజం बोलना था చెప్పాల్సి ఉండాలి। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉండాలి। हो सकता है पिताजी से ऐसी गलती हो गई हो, कभी कोई अंकल हो या कोई आस पड़ोस से कोई आंटी हो, उनसे भी कोई झूठ बोल देते हैं। तो जो दूसरे होते हैं क्या बोलते हैं? नहीं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना था, सच बोलना था। दोस्तों, आप जब सेंटेंस बोलेंगे ना, उसमें फीलिंग थोड़ा क्रिएट होना है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ ना, जैसे मेरे जो बहुत सारे कुछ व्यूअर्स ऐसे मुझे बोलते हैं कि सर आप ड्रामा करते हैं, आप चिढ़ाते हैं, नाटक करते हैं। नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप जब भी हिंदी बोले, तेलुगु बोले, तो आप फीलिंग के साथ बोले। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ आप भी थोड़ा बोलने का बस प्रयास करें दोस्तों। इसमें ये नहीं कि आप मैं जैसे अभिनय करता हूँ वैसे ही बोले, आप अपने एक्सप्रेशन जो होते हैं उसे आप एक्सपोज कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम उसी जो अतीत काल का जो वाक्य था उसे हम वर्तमान में उपयोग करेंगे, तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे तुम्हें पिताजी से सच बोलना है। क्या बोलेंगे? तुम्हें पिताजी से सच बोलना है। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉంది। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉంది। तुम्हें నువ్వు पिताजी से నాన్నగారితో నిజం सच बोलना है చెప్పాల్సి ఉంది। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉంది। अगर हम इसी वाक्य को भविष्य काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम्हें पिताजी से सच बोलना होगा। तुम्हें पिताजी से सच बोलना होगा। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉంటుంది। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉంటుంది। तुम्हें నువ్వు पिताजी से నాన్నగారితో सच నిజం बोलना होगा చెప్పాల్సి ఉంటుంది। నువ్వు నాన్నగారితో నిజం చెప్పాల్సి ఉంటుంది। सही बात है ना दोस्तों?
जो घर में माँ बाप होते हैं हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारे हर मतलब बाधाएं हो, दुख हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सामने सबसे पहले वही खड़े होते हैं। अगर हम अपने मतलब में आके, अपने स्वार्थ में आके हम उनसे झूठ बोलेंगे छोटा सा झूठ को छुपाने के लिए, तो कितना बड़ा हर्ट होता है दोस्तों। सही बात है ना? उसीलिए अपने माता पिता को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये वाक्य आप लोगों को मैं बता दूं। मुझे तो मालूम है कि अब जितने सारे व्यूअर्स हैं वो अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करते हैं। दोस्तों मैं अभी आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि कितने सारे व्यूअर्स मेरे इस सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले देते हैं। तो आज का मेरा सवाल है, आपको यह किताब पढ़ना है। आपको यह किताब पढ़ना है, यही मेरा आज का सवाल है। देखता हूं कि मेरे व्यूवर्स कितने ध्यान से मेरे आज के इस विषय को सुने हैं, समझे हैं, और वही लोग मेरे इस सवाल का जवाब भी तुरंत मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से विदा लेने का समय तो हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आज का विषय आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्हें जरूरत है, जो तेलुगु सीखने वाले हैं, उन्हें प्लीज मेरे इस कंटेंट को शेयर करें दोस्तों, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगा। और दोस्तों मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप उन प्लेलिस्ट में जाएं, शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखना, पढ़ना और बोलना उसका प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपके बच्चे हों, जो भी हो, आंध्र प्रदेश में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें बेसिक से अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।